जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट के लिए, जिसका हिस्ट्री ऑनर्स या जेनरिक होगा, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। खासकर यह जेनरिक वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज का क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासन प्रबंध की विवेचना करें। आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यह 20 मार्क्स का है। तो आप लोगों को कैसे आंसर देना है जरा देखिए। आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। इंट्रोडक्शन कैसे इजी वे में दिया जाता है, देखिए। हर्षवर्धन जो है 606 से लेकर 647 तक, मतलब 606 से शासन करना स्टार्ट किया था, 647 तक शासन किया था। यानी राजधर्म का ज्ञाता, लोकपालक, प्रशासक और विजेता के साथ साथ विद्वानों, विद्याओं, कालामवरों एवं कलाओं का आश्रय स्थल भी था। मतलब इतना नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। वर्णभट्ट और हेशांग के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वह विमल चरित्र के साधु पुरुषों और गुणज्ञ पंडितों, आचार्यों और राजधर्मज्ञों अथवा राजनीतिज्ञों का शुद्ध बंधु तथा का मित्र था। मतलब वह मित्र होता था, जो अच्छा पंडित होता था, जो आचार्य होते थे, जो अच्छा राजनीतिज्ञ होते थे, उनका ये मित्र थे। ठीक है। और हर्षचरित में कहा गया है कि वह विमल बुद्धि के साधु पुरुषों की रत्न समभक्ता था। मतलब जो साधु बुद्धि पुरुष होगा, जिसमें ज़्यादा बुद्धि होगा, उसका वह समभक्ता था। ठीक है, आगे देखिए। हर्ष महेश्वी पुरुषों को प्रश्रय देता था, भले को वह पुरस्कृत करता था और दुष्टों को दंड देता था। मतलब जो भला रहेगा उसे पुरस्कृत करेगा और जो दुष्ट होगा उसे दंड देता था। कौन? ये हर्षवर्धन। ठीक है। वह विभिन्न शास्त्रों और विद्याओं का अन्वेषक था। मतलब वह विभिन्न शास्त्रों और विभिन्न विद्याओं का अन्वेषक था। ठीक है। काव्य कोष्ठियों में यह भी हर्ष की भी अभिरुचि थी। यह भी हर्ष की क्या थी? अभिरुचि थी। और वह स्वयं कविता की अमृत वर्षा करता था। वह खुद कविता लिखते थे। ठीक है, अमृत वर्षा करते थे। और इससे हर्ष की साहित्य प्रतिभा का पता चलता है। और हर्ष की तुलना धर्म के अनावर्त में मौर्य सम्राट अशोक से और दिग्विजय तथा साहित्यिक अभिरुचि में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से की गई है। मतलब जो उसका अभिरुचि था, उसके अनुसार इससे पता चलता है कि अशोक और दिग्विजय के साथ उसका अभिरुचि को मिलाता है। ठीक है, आगे देखिए। हर्ष की उपलब्धि। हर्ष का फर्स्ट उपलब्धि है कि हर्षवर्धन को प्राचीन भारत के शासकों की गौरवमय परंपरा का अंतिम एवं प्रतापी सम्राट क्या किया जाता है? माना जाता है। ठीक है। वह सफल योद्धा, पराक्रमी, विजेता, सुयोग्य शासक, धर्मपरायण का सम्राट था। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, उसने पूरे उत्तर भारत के विशाल हिस्सों पर राज किया, जिसमें पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में असम, ठीक है, असम तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक। ठीक है, ये शासन किए थे। इनका पांचवा उपलब्धि है कि हर्ष का शासन व्यवस्था स्वरूप स्वतंत्र आत्मक था। ठीक है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्ष महाराज धीरज, शिलादित्य, परम भट्टराय, परमेश्वर जैसी महान उपलब्धियां धारण करता था। इसका नेक्स्ट उपलब्धि है, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की तरह हर्षवर्धन ने भी अपनी प्रजा पालन एवं प्रचार रक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया था। ठीक है, याद रखिए। हर्ष ने 2 ग्रंथों की रचना की थी, जो संप्रभता स्रोत तथा उष्ट महाश्री चैत्य संस्कृत स्रोत। इसमें 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की थी, जिनके नाम है, वह कौन कौन नाम है? एक प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नानादंड। ठीक है, नागादंड। ठीक है। और इसका नेक्स्ट उपलब्धि है कि हर्ष ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार करने के बाद उसने अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। नेक्स्ट उपलब्धि है कि उत्तर भारत के प्रभुत्व स्थापित करने के कारण हर्ष को सकोलतार पदनाथ पदवी से विभूषित किया
भी जाता है, ठीक है, मतलब उसको विभूषी से भी विभक्त किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट उपलब्धि है कि हर सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति करता है तथा उनके लिए घोषणा पत्र एवं आज्ञा पत्र निकालता था। इसके साथ ही वह युद्ध में सेना का ही नेतृत्व करता था। किसका करता था? सेना का ही वह नेतृत्व खुद करता था, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए इसका उपलब्धि। हर्ष ने अपने शासनकाल में पानी राजस्व व्यवस्था को भी संतुलित रखा था। उसने एक ओर अपनी प्रजा का कार्य बोझ बढ़ाया और दूसरी तरफ राज्य का व्यय में वृद्धि भी नहीं की। मतलब अपना प्रजा बढ़ाया लेकिन अपना राज्य में व्यय में वृद्धि नहीं की थी, ठीक है। नेक्स्ट उपलब्धि, हर्ष ने अपनी संपत्ति में से विद्यार्थियों, विद्वान और दीन दुखियों को भी संपत्ति दान में दी थी, ठीक है। अब देखिए हर्ष की शासन प्रबंध, ठीक है, हर्ष का शासन प्रबंध। पिता के मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने शासन कार्य संभाला और वह 606 ईस्वी के आसपास सत्ता पर आया था और लगभग 41 वर्षों तक शासन किया था। कितना वर्षों तक? 41 वर्षों तक शासन किया था। हर्ष ने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत, पंजाब, जलगंधा, नेपाल, कुछ भागों, गुजरात, समतल मैदान में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था, ठीक है, इतना दूर तक साम्राज्य को विस्तार कर लिया था। इसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया था, ठीक है, उत्तर भारत को जीत लिया था। इसीलिए इसे साकल उत्तरापद स्वामी कहा जाता है, साकल उत्तरापद स्वामी कहा जाता है। हर्ष के शासन काल में प्रसिद्ध यात्री होंसांग आया था। उसने अपने विवरण में समस्त भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति वर्णन करता है। उसने हर्ष के शासनकाल का विवरण भी दिया है, ठीक है, हर्ष के शासनकाल का विवरण दिया है, ठीक है। हर्ष के प्रशासन की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। उनका प्रशासन की मुख्य विशेषता है, पहला है राजा, ठीक है, राजा। तो हर्ष अपने बेहतरीन पहलुओं में प्राचीन राजतंत्र का सच्चा प्रतिनिधि था, ठीक है, और सिद्धांत के रूप में राजा निरपेक्ष और शक्तिशाली था, ठीक है। पॉइंट है मंत्री परिषद। हर्ष के समय उनके मंत्री परिषद ने प्रभावी तरीके से काम किया। इसने संकट के समय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मंत्री परिषद की अध्यक्षता करने के लिए एक मुख्यमंत्री थे। क्या थे? एक मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इनका थर्ड पॉइंट है नौकरशाही। हर्ष ने एक कुशल सिविल सेवा को बनाए रखा। राज्य के कुछ उच्च अधिकारियों के महत्व को उनके पदनामों से जाना जाता है, उनके पदनाम से जाना जाता है। जिन मुख्य अधिकारियों को राजा सीधे निर्देश और आदेश प्राप्त होते थे, ठीक है, वे थे महासामंत, महाराजा, परम तारा और आध्यात्मिक सलाहकार आदि, ठीक है। इनका जो मुख्य मंत्री नौकरशाही था, ठीक है। आगे देखिए इसका 4 नंबर का है राजस्व प्रणाली। राजस्व प्रणाली क्या होता है? व्यक्तियों को जबरन श्रम योगदान के अधीन नहीं किया जाता था, ठीक है, नहीं किया जाता था, ठीक है। इसका 5वां है साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभाव। हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। ऐसे प्रांतों की संख्या ज्ञात नहीं है, ठीक है, इसकी संख्या नहीं है, ठीक है। दंड प्रणाली। हर्ष के तहत दंड व्यवस्था मौर्य गंभीरता और गुप्त वंशावली दोनों की एक जिज्ञासी मिश्रण था, मतलब दोनों की तरह था, मौर्य और गुप्त वंश दोनों की तरह ही अपना ये दंड प्रणाली बनाया था। अब देखिए इस क्वेश्चन का निकलता कंक्लूजन, लास्ट में निष्कर्ष, इसको कैसे लिखना चाहिए। देखिए हर्ष एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक एवं साहित्य था, संस्कृति के रक्षक थे, ठीक है। वर्णभट्ट और चीनी यात्री होंसांग ने हर्ष की प्रशंसा करते हुए उसे उत्तर भारत का एक महान सम्राट बतलाया है, ठीक है, एक उत्तर भारत का क्या बताया? महान सम्राट बताया। हर्ष को हिंदू काल का अंतिम महान साम्राज्य निर्माता कहा गया। निसंदेह हर्ष के काल में संस्कृति विकास हुआ। किसका विकास हुआ? संस्कृति का विकास हुआ। यहीं पर आप लोग इस क्वेश्चन के एंड कर दीजिएगा। आप लोगों को पक्का 100% 20 में से 18 मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।